नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज है पितृपक्ष का आखिरी दिन, यानी 15वां दिन आज हो चुका है, जिसमें हमारे जो पूर्वज हैं हम उनको विदा करते हैं। तो मैं भी उसी की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो हैं वो पानी देते हैं और मैं उनका जो आखिरी दिन है अब मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो मैं यहाँ नहा धो के किचन में आ गई थी। तो मेरे यहाँ ना काली दाल बनती है उड़द की, जो खड़ी वाली होती है, मीठी वाली। तो मैं उसी को साफ़ कर रही थी और साफ़ करके मैंने सोचा पहले एक तरफ दाल चढ़ा दूँ और दूसरी तरफ कुछ मीठा बनाना था। तो मैंने सेवई बनाना स्टार्ट कर दिया था। 2 चम्मच घी में सेवई को भूज लिया था और यहाँ सेवई अच्छी थोड़ी सी लाल हो गई थी। तो मैंने यहाँ इसे निकाल दिया। और मेरे यहाँ ना मीठा बनता है कुछ और 5 प्रकार के खाना बनता है। तो यहाँ हमारे यहाँ काली उड़द की दाल, चावल, पूड़ी, बड़े, दही बड़े और मीठे में और वो जो खाते थे पूर्वज हमारे, उनके लिए उनकी जो पसंद की चीज़ है वो बनती है। तो मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दिया था और एक तरफ सेवई मेरी पक रही थी। तो दूसरी तरफ मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी भगवान की पूजा कर लूँ, क्योंकि लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी भगवान के बर्तन मांज रही थी और मुझे पूजा भी करनी थी। और भी काम थे और समय से करना था, क्योंकि मेरे यहाँ इनको भी बार बार गाड़ी लेकर बाहर जाना होता है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पूजा करने लग गई थी और पूजा करके बस आ गई किचन में वापस तुरंत। और यहाँ मैंने फटाफट से आटा सान लिया था। और आटा सानने के साथ साथ मैंने एक तरफ दूसरे भी काम स्टार्ट किए थे, जैसे कि मेरी दाल और सेवई बन चुकी थी। तो यहाँ मैं आटा सान रही थी। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूजा होती है, मतलब जो लास्ट दिन होती है तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। और इसमें 5 प्रकार का खाना बनता है। अब सबके यहाँ अलग अलग होता है। हमारे यहाँ तो कानपुर में कहते हैं कि काली दाल बनाना अपशगुन होता है, वो बुरे काम में बनाए जाते हैं। इस समय यहाँ नहीं बनते हैं, यहाँ अपशगुन मानते हैं, पर हमारे यहाँ ये सब ज़रूर बनता है। तो मैंने यहाँ दही बड़े के लिए दाल पीसना था मुझे, तो मैंने यहाँ हींग डाला दही बड़े में और मिर्ची और अदरक डाल के दाल को पीस लिया था। मेरी दही बड़े की रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि और कैसे दही बड़े मैं बनाती हूँ, वो भी आपको पूरा क्लीन उसमें डिटेल के साथ आपको रेसिपी मिलेगी। तो यहाँ मैंने दाल को एकदम बारीक पीस लिया था। और यहाँ जब तक दाल मैंने सोचा कुछ और करती हूँ, अब तक आटा मेरा सन चुका था। तो मैंने सब्जी आ गई थी परवल की। तो मैंने सोचा लाओ जल्दी जल्दी सब्जी भी काट लेती हूँ। तो मैंने यहाँ परवल की सब्जी काटी और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ये दाल में गुड़ डाल के बनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो काली उड़द की दाल होती है वो नमकीन नहीं बनती है, मीठी बनती है। बिहार में या इलाहाबाद साइड में आप देखिएगा तो ऐसे ही बनेगा। तो मैंने परवल की सब्ज़ी को भी छौंक दिया था और यहाँ परवल की सब्ज़ी मेरी बन रही थी एक साइड, और दूसरी तरफ जो दाल था उसमें गुड़ डालकर पका दिया था। और आगे मुझे और भी काम थे, जैसे दही बड़े की जो रेसिपी थी उसको भी कंप्लीट करनी थी। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी, जब तक मेरे 2 चीज़ वहाँ हो रही थी तब तक मैंने फटाफट यहाँ दही बड़े की जो दाल है उसको अच्छे से फेंट लिया था, क्योंकि जब तक हम दाल को अच्छे से नहीं फेंटते हैं ना तब तक दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट नहीं बनते हैं, मोटे मोटे रह जाते हैं, फूलते भी नहीं हैं और अंदर से ना बहुत टाइट लगते हैं, तो वो मुंह में जाते ही घुलते नहीं है इसीलिए। तो यहाँ मेरी दाल जो है देखिए बन चुकी है, काली वाली दाल है ये। सब्जी भी मेरी रेडी हो चुकी है और मेरा खाना लगभग बन रहा था क्या, मतलब बन ही चुका है। तो यहाँ बस दही बड़े बनने जा रहे थे और पूड़ियाँ मुझे सेकनी थी। एक एक करके मैंने यहाँ पे दही बड़े बनाए और दही बड़े मेरे देखिएगा आप लास्ट में कितने अच्छे फूले हैं। तो इसकी रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर। और यहाँ देखिए मेरे दही बड़े जो है ना, देखिए कैसे लाल हैं और कितने अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं, फूले हैं। और दही बड़े के साथ ना मुझे यहाँ पे थोड़े बड़े बनाने थे, जिसमें छेद करके बनाते हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं 5 से 6 बड़े बनाए थे, वो भी सिर्फ जो पूर्वज का थाली निकलनी थी, भोग लगना था, बस वही। और यहाँ मैंने पूड़ियाँ छान दी है और पूड़ी भी बस मेरी लगभग बनी गई थी, ज़्यादा मुझे पूड़ियाँ भी नहीं बनानी थी, बस इस टाइम जो खा सके बस उतना ही बनाना था। और बाद में आलस आने लगता है कि कौन दोबारा बनाए, इसीलिए मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ छान के रख ली थी। और लास्ट में यहाँ पे देखिए थाली लग कर के तैयार हो गई थी और दोने में भी खाना निकाल लिए थे। यहाँ मेरे हस्बैंड जो हैं उनके वो भाई हैं, ख़त्म हो गए थे वो बड़े वाले, इसीलिए वो यहाँ पे सब करते हैं, यही करते हैं यहाँ पे। और ये सब भोग लग गया उनको। और आज हमारे यहाँ पितरपक्ष में लास्ट डे में तो यही होता है। मेरे हस्बैंड सुबह गंगा जी भी नहाने गए थे, सुबह 4 ही बजे चले गए थे और वह गंगा जी से आने के बाद फिर ये सब कर रहे थे, पूजा और हवन होता है। ये जो खाना भोग लगता है ये सब गैया, कुत्ता और कौवे को जाता है और लोगों को जाता है। और लास्ट में आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।